सबको क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्या है? फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज. फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ फॉलोइंग सीरीज. ये नॉनसेंस है. अब यूजुअली देखो, सीरीज की प्रॉब्लम क्यों चैलेंजिंग होती है? क्योंकि इसमें बहुत सारा जो टास्क होता है वो होता है आपका ओरिजिनल, जो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी है उसको लगाना. जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये कौन सी सीरीज है, तब तक आप अपना नॉलेज नहीं यूज कर सकते. नॉलेज मतलब क्या? कि जो आपने इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रखी हुई है, एपी है तो ऐसे करते हैं, जीपी को ऐसे करते हैं, एचपी को ऐसे करते हैं, एजीपी को ऐसे सम करते हैं, है ना? तो जो नॉन सीरीज हैं वो नॉलेज हो गया. नॉलेज के अलावा जो कुछ भी होता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन. एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन, मतलब प्योर एप्लीकेशन ऑफ माइंड. तो पैटर्न को एनालाइज करना ये प्योर एप्लीकेशन ऑफ माइंड है. एकदम इनहेरेंट तुम्हारी जो स्किल है ना वही यूज होगी. देखो और प्रेडिक्ट करो. क्या क्या प्रेडिक्ट कर पा रहे हो इस सीरीज में? न्यूमरेटर प्रेडिक्टेबल है. हाँ बिल्कुल सही बात है, न्यूमरेटर प्रेडिक्टेबल है क्योंकि न्यूमरेटर एपी है 3, 5, 7, 9. तो ऑब्वियसली टीएन अगर बोलो टीएन, तो टीएन इसका आपका आएगा. न्यूमरेटर तो क्लियर कट दिख रहा है कि 2n प्लस 1 आ रहा है. वेरी करेक्ट. डिनोमिनेटर प्रेडिक्टेबल है क्या? डिनोमिनेटर भी प्रेडिक्ट हो सकता है अगर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है. तो ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये ना 6 स्क्वायर है. 2 6 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर 20 स्क्वायर, है ना? तो ये 2 6 12 20 को प्रेडिक्ट करो. एपी है पूरा नहीं, सिर्फ बेसिस जो है बेस एपी में है. 2 4 6 6 एपी नहीं है, एपी है. अरिथमेटिक अरिथमेटिक है क्योंकि यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, फिर 8 का डिफरेंस है. तो थोड़ा सा ध्यान से देखो. तो डिफरेंस एपी में है तो तरीका तो है ही, आपको पता ही है कि डिफरेंस मेथड से कर जाएंगे आप. बट बिना डिफरेंस मेथड से भी सोचो तो देखो ऐसा है, ये 2 है 1 इंटू 2, ये है 2 इंटू 3, ये है 3 इंटू 4, 4 इंटू 5 नहीं है. 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, तो n इंटू n प्लस 1 है कि नहीं? n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 स्क्वायर. क्लियर है? और अगर ये समझ में आ गया तो आई थिंक कितने लोगों को समझ में आ गया कि क्या करना है. इसके बाद कितने लोग कर जाएंगे? अब मुझे नहीं पता, अब ये कर जाएंगे मतलब कर जाएंगे, है ना? साकेत ने बोला कर जाएंगे. और ऑब्वियसली दिख ही रहा है. क्या दिख रहा है? हाँ, डिनोमिनेटर में जो दो फैक्टर्स हैं एन स्क्वायर और एन प्लस 1 स्क्वायर, उसका डिफरेंस क्या है? एन प्लस 1 स्क्वायर में से एन स्क्वायर माइनस करो तो 2n प्लस 1 आता है. तो न्यूमरेटर इज द डिफरेंस ऑफ बोथ द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर. बस खत्म हो गया. डिफरेंस में ब्रेक करो फटाफट. तो ये यू कैन राइट दिस एज n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर divided by n square into n plus 1 square, and therefore it will break into
1/n² माइनस 1/n+1², ये Tn आ गया, तो ये Vn मेथड में ब्रेक हो गया ना. It is written as difference of two consecutive term of any series and therefore clear है कि जो Sn होगा, Sn का मतलब होता है सिग्मा Tn, सिग्मा Tk k varies 1 to n. इसका मतलब होता है सिग्मा Tk होगा 1/k² माइनस 1/k+1², k varies 1 to n. That is equal to, अभी ऐसा आएगा 1/1² माइनस 1/2², ये पहला टर्म आएगा. दूसरा आएगा 1/2² माइनस 1/3², फिर आएगा 1/3² माइनस 1/4². तो यू कैन ऑब्जर्व देयर इज अ टेलीस्कोपिक कैंसिलेशन. लास्ट आएगा 1/n² माइनस 1/n+1². सो इफ यू लुक एट द कैंसिलेशन, तो ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये टर्म अगले से कैंसिल हो रहा है, तो हर एक का जो प्रीसीडिंग है, सक्सीडिंग टर्म का फर्स्ट टर्म प्रीसीडिंग के सेकंड को कैंसिल कर रहा है, तो ये भी अगले के फर्स्ट से कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 माइनस 1/n+1². तो एक्चुअली ये n² + 2n अपॉन n+1² ये आएगा. ये Sn आ गया. अगर कोई आपसे बोलता है कि व्हाट विल बी द समेशन अप टू इन्फिनिट टर्म, तो आंसर आएगा 1. तो इन्फिनाइट मेनी टर्म्स का समेशन बनाएगा. तो चलो ठीक है, ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन दे दिया. इसका मतलब है कि Vn मेथड पर आपको ये रियलाइज करने के लिए, Vn मेथड पर वी नीड मोर एंड मोर सम्स टू बी डन, क्योंकि Vn मेथड ऐसी चीज नहीं है कि आप 4 सवाल कर लो और आपको समझ में आ जाएगा या करने लग पड़ोगे. आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उसको कर पाना, उसके लिए आपको कम से कम 40-45 सम्स करने पड़ेंगे. तो डाउट क्लास में मैंने बोला भी था कि मैं डिस्कस करूंगा Vn मेथड पे और भी क्वेश्चंस कराऊंगा. तो इसको आगे बढ़े. हम लोग बात कर रहे थे किसकी? स्ट्रेट लाइन की. और स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन एज अ लोकस में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के क्या क्या फॉर्म पढ़े थे? 5 फॉर्म्स कर लिए थे. पहला 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, एंड लास्ट में छठा फॉर्म भी क्या था? सिमेट्रिक फॉर्म. तो सिमेट्रिक ऑब्लिक पैरामेट्रिक फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है, और इसलिए आज की क्लास में मेजर जो वर्क करेंगे हम लोग उसी पर करेंगे. उसके सारे तरह के एप्लीकेशंस पे काम करेंगे और फिर अगले लोकस पे जाएंगे. सिमेट्रिक ऑब्लिक पैरामेट्रिक फॉर्म में रिवाइज कर रहा हूँ, जो बातें मैंने बताई थी शायद आपको याद हो जाए सारा. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट A x1, y1 एंड मेकिंग सर्टेन एंगल थीटा विद पॉजिटिव x एक्सिस इज गिवन एज. अब एक लाइन है ऐसे, और ये x1 y1 से पास कर रही है और थीटा एंगल बना रही है. मान लो इस पॉइंट A से r डिस्टेंस पर एक वेरिएबल पॉइंट P है, x, y. As P is a variable point taken on the line, therefore and A is a fixed point, so AP distance remains a variable. इसको पैरामीटर R से डिनोट कर रहे हैं कि R चेंज होगा. अगर R पॉजिटिव है मतलब P ऑनवर्ड रे पर होगा, R नेगेटिव होगा तो P बैकवर्ड रे पे आ जाएगा, पीछे की तरफ आ जाएगा. अच्छा जी, अगर ये R है तो ऑब्वियस सी बात है कि PD जो है वो R साइन थीटा होगा और PAD क्या हो जाएगा? R cos थीटा. बट अगर ये XY पॉइंट है तो ये x माइनस x1 है, ये y माइनस y1 है, तो वहां से आ गया x माइनस x1 इक्वल टू R cos थीटा, y माइनस y1 इक्वल टू R sin थीटा. तो ये रिलेशन, ये इक्वेशन बन गया. यहाँ पर थीटा कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप tan थीटा स्लोप है, थीटा कांस्टेंट है, लाइन की स्लोप फिक्स होती है, R वेरिएबल है, R इज अ पैरामीटर. तो लिख दो वेयर R इज अ पैरामीटर and it denotes the distance of the moving point P from the fixed point A on the line, and R can vary from minus infinity to infinity. ये सारी बातें सारी समझ में आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रूफ करा दिया था. अब इसमें कुछ एप्लीकेशन के पॉइंट लिखो. पहला, टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन. टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट P on the line whose distance from fixed point A on the line is given. अगर मैं बोलूं कि A पॉइंट से 5 यूनिट डिस्टेंस पर लाइन पर कोई पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो ये सबसे सुटेबल तरीका है फाइंड करने का, क्योंकि R की वैल्यू हम +-5 देंगे तो X की वैल्यू आ जाएगी x1 +
5 cos थीटा एंड y1 प्लस 5 साइन थीटा, और -5 देंगे तो x1 माइनस 5 cos थीटा, y1 माइनस 5 साइन थीटा। तो पहला एप्लीकेशन समझ में आ गया। You can get the coordinate as x1 plus r cos theta, y1 plus r sin theta. Second, to find the distance of a point from a fixed point on the line along the line. अगर मान लो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दें तो ये डिस्टेंस भी निकाली जा सकती है, क्योंकि भाई ये रिलेशन है x1 थीटा और r में। तो अगर आपको x1 y1 दे दिया तो r निकाल सकते हैं, अगर r दे दिया तो x1 y1 निकाल सकते हैं। और तीसरा, ऐसा भी हो सकता है कि x1 y1 दे दें और r दे दें, ऐसा बोल दें कि x1 y1 पॉइंट है और उससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है 4,6, तो किस डायरेक्शन में मूव करें कि आप r को मीट करें, मतलब उस पॉइंट को मीट करें कि x1 y1 पॉइंट से 4,6 जाना है, 4,6 की डिस्टेंस 3 यूनिट है, तो कौन सी डायरेक्शन में जाना है आपको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब है कि थीटा भी कैलकुलेट करा सकते हैं। टू फाइंड डिस्टेंस r इफ थीटा इज नोन एंड थीटा इफ r इज नोन। तो r दिया हुआ तो थीटा बता सकते हैं, थीटा दिया हुआ तो r बता सकते हैं। मतलब ये 3 डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स मिलेंगी। अब एक एक करके एप्लीकेशंस को देखते हैं कि कैसे। जैसे अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि एक लाइन है और वो ओरिजिन से पास कर रही है और 60 डिग्री एंगल बना रही है। क्या बोला मैंने? A line is passing through origin and making angle 60 degree with origin axis, x-axis. Find the coordinate of point P on the line which is 4 unit away. Find coordinate of P lying 4 unit away from origin. Along the line. क्योंकि देखो 4 यूनिट डिस्टेंस पर तो देयर विल बी इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट ओरिजिन से। ऐसे एक सर्कल पे जितने भी लाई करेंगे सारे होंगे, लेकिन 2 पॉइंट ऐसे होंगे जो इस लाइन पर लाई करेंगे, है ना, एक आगे और एक पीछे। तो उसके लिए हम r की वैल्यू क्या लेंगे? r की वैल्यू +-4 ले लेंगे, +-4। और हम क्या लिखेंगे? हम इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे x - 0 अपॉन cos थीटा cos π/3 is equal to y - 0 over sin π/3 is equal to r, और r की जगह हम क्या लिख देंगे? यस, तो हमारा एक्स वाई जो पॉइंट आएगा ना वो रिस्पेक्टिवली आएगा r cos π/3 r sin π/3 एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू r, अगर हमने 4 लिया तो 4 cos π/3 क्या होता है? हाफ, sin π/3 होता है √3/2। तो the coordinate of the point is 2, 2√3 or -2, -2√3 if you take r as negative। r की वैल्यू -4 लेंगे तो ये आ जाएगा और r = 4 लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया कैसे एप्लीकेशन है? बस ऐसे ही इसी तरह के एप्लीकेशंस मिलेंगे। अच्छा, ये 0, 0 से था तो इसको हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि भाई ये डिस्टेंस r है तो r cos थीटा r sin थीटा, है ना। बट 0, 0 के बजाय कोई और पॉइंट होता, 3,4 से लाइन पास कर रही है, 60 डिग्री बना रही है, तो आपको उसी तरह से वर्कआउट करना पड़ेगा। Shall I change the slide? चलिए जी, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ो, फटाफट सॉल्व करो। हर एक क्वेश्चन के लिए डोंट टेक मोर देन 2 मिनट्स। तो बिल्कुल 2 मिनट वाला डिसिप्लिन को फॉलो करो कि 2 मिनट में ही पढ़ना है, समझना है, आंसर निकालना। The line joining 2 point 2,0 and 3,1 is rotated about A। तो जैसे ही कोऑर्डिनेट दे रहे हैं तो फटाफट आप साथ के साथ डायग्राम भी बनाते जाओ। y एक्सिस है, x एक्सिस है, एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है?
2,0 1 0 एंड 2 0 यहाँ है, और ये 3,1 2,0 को 3,1 से ज्वाइन किया, ये लाइन है 2 0 से 3,1 को ज्वाइन करती हुई। आगे क्या बोला? हाँ जी, इस लाइन को रोटेट किया है ना, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इट इज रोटेटेड अबाउट ए बाय 15 डिग्री। तो 15 डिग्री से अगर इसको रोटेट किया, मतलब पहले ये सिचुएशन ऐसे थी और इसको ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे 15 डिग्री से रोटेट किया, ऐसे हो गया। एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट किया ना बेटा, इधर रोटेट किया ना ऐसे। तो ऑब्वियस ही बात है कि अब जो एंगल हो गया, पहले कितना एंगल था? हाँ, पहले बिकॉज ये लेंथ भी 1 है और ये लेंथ भी 1 है, तो ये 45 डिग्री है। अब एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब क्या चाहिए बोल रहे हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन न्यू पोजीशन। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए सी? तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी, इसको लिखेंगे x - 2 अपॉन cos 60 cos π/3 इज इक्वल टू y - 0 अपॉन sin π/3 इज इक्वल टू r। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया है ना, है कुछ नहीं है, पॉइंट स्लो पॉइंट फॉर्म है, y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1 ही है। एनीवे अगले फिर क्या बोला? फाइंड द इक्वेशन, तो ये तो हमने फाइंड कर लिया। इफ b गोज टू c, अब ये b पॉइंट जो था यहां पर, वो अब कहां चला है? c पर आ गया यहां। तो b गोज टू c, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ c? तो c का कोऑर्डिनेट लिखना है तो यहीं से आ जाएगा। ये डिस्टेंस क्या थी? ये वाली √2, ये डिस्टेंस √2 थी, तो ये डिस्टेंस भी तो √2 ही रहेगी कि बढ़ जाएगी? सेम रहेगा, क्योंकि प्योर रोटेट किया, ऐसे जस्ट ऐसे रोटेट किया, तो डिस्टेंस विल नॉट चेंज। तो c इज √2 यूनिट अवे फ्रॉम a। तो r की वैल्यू क्या ले दो? r इज इक्वल टू प्लस माइनस नहीं, प्लस ही रखना पड़ेगा। r की वैल्यू √2 लेंगे और यू गेट द आंसर। कर लो, कोऑर्डिनेट निकाल लो फटाफट। r इक्वल टू √2 लिया तो x क्या आ गया? 2 प्लस √2 cos π/3 is half, and y is equal to √2 sin π/3. Sin π/3 is √3/2. And therefore ये आ गया तुम्हारा 2 प्लस 1/√2, और ये आ गया तुम्हारा √3/2। यही है, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ c। तो c के कोऑर्डिनेट आ गए। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन पे जाओ। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पर इतने सवाल करो कि एकदम कमांड हो जाए, क्योंकि यही फॉर्म है जो कंपटीशन में सबसे ज्यादा यूज होगा। स्ट्रेट लाइन के सारे फॉर्म से सबसे ज्यादा डायरेक्ट यूज अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसी का जरूरत पड़ेगा। बोल रहे स्ट्रेट लाइन थ्रू 0,3 मेकिंग एंगल 30 डिग्री with positive x-axis meet the line x plus y equal to 6 at q. Find the length pq. पहले pq, पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर करो, फिर अगले पार्ट का आंसर अपने आप आ जाएगा।
क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? जीरो कॉमा थ्री से एक लाइन पास कर रही है, 60 डिग्री एंगल 30 डिग्री एंगल बना रही है। मान लो ये 0,3 है, यहां से 30 डिग्री एंगल पे एक लाइन पास करी है ऐसे। और वो एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 6 या 4, 6, इस लाइन को मीट कर रही है। ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 6। ऑब्वियस ही बात है कि 6,0 और 0,6 से पास करेगी। तो कभी भी किसी स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना हो तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म सबसे बेस्ट फॉर्म होता है। तो इसको x बाई 6 प्लस वाई बाई 6 इक्वल टू 1 कर दो, तो x इंटरसेप्ट भी 6 है और y इंटरसेप्ट भी 6 है। तो लाइन तुरंत पहचान में आ जाएगी कि ऐसी होगी। अब ये पॉइंट क्या था, इसका कोऑर्डिनेट क्या था, 0,3। इसका नेम क्या है, P। और ये लाइन तुम्हारी कितना एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रही है। तो लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में लें, लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में लिया जाए, पैरामेट्रिक फॉर्म। हालांकि अदरवाइज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। x माइनस 0 अपॉन कॉस 30 √3/2, y माइनस 3 ओवर साइन 30 हाफ इज इक्वल टू r। r क्या है, एक्स वाई का 0,3 से डिस्टेंस है। तो मान लो अगर ये r है तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। अगर इसको मैंने r एज्यूम कर लिया तो r का कोऑर्डिनेट क्या हुआ बोलो, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ q? तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ q comes out to be r√3/2, हाँ कि नहीं, एंड 3 प्लस r/2। यही है ना, r डिस्टेंस पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकला है कि नहीं, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट। और ये पॉइंट, ये लाइन क्या है, ये पॉइंट इस लाइन पर तो लाई कर ही रही है, ये लाइन पर तो लाई कर ही रहा है पॉइंट, बट साथ के साथ ये x प्लस वाई इक्वल टू 6 पर लाई कर रहा है। क्योंकि ये कोऑर्डिनेट जो आपने फाइंड किया ना, दिस पॉइंट कैन बी एनी पॉइंट ऑफ दिस लाइन डिपेंडिंग ऑन r। तो r की किसी न किसी वैल्यू के लिए ये क्यों हो जाएगा, वही r की वैल्यू चाहिए कि कितना डिस्टेंस पे मीट करेगी। तो हमने क्या बोला कि लेट इट सेटिस्फाई इफ लाइज ऑन x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये पॉइंट अगर x प्लस वाई इक्वल टू 6 पर लाई करेगा तो आपके पास आएगा r√3/2 प्लस 3 प्लस r/2 इज इक्वल टू 6। तो यहां से आ गया r1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो यहां से r की वैल्यू आ गई आपकी, r इज इक्वल टू 6/√3 प्लस 1। या इसी को और सिंप्लीफाई करो तो क्या लिख सकते हो, रेशनलाइज कर दो डिनोमिनेटर को। तो आप इसे लिखते हो 6 टाइम्स √3 माइनस 1/2। हाँ, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 3√3 माइनस 3। तो ये हो गया। अब कोई आपसे बोलेगा कि सर क्या यही एक तरीका था इसको सॉल्व करने का, तो मैं बोलूंगा नहीं, इट वाज द इजीएस्ट वन, इट वाज द स्ट्रेट फॉरवर्ड वन। अदरवाइज मैं क्या करता, मैं ये लाइन का इक्वेशन अदरवाइज लिखता क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस c। m क्या है 1/√3, 1/√3x प्लस y इंटरसेप्ट क्या है 3। और फिर ये दूसरी वाली लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6। फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सॉल्व टू गेट क्यू, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, तो कैसे भी कर लो, y को 6 माइनस एक्स लिख दो, 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/√3x प्लस 3। अब यहां से x को उधर ले जाओ और सॉल्व करो तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3
अपॉन 1 + 1/√3, एक्चुअली आ जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई √3 + 1, ये x आ गया, x आ गया तो y आ जाएगा। बट मजे की बात क्या है कि ये x कितना गंदा सा आ रहा है, देखो इरेशनल सा आ रहा है, और y भी ऐसे इरेशनल सा आएगा। फिर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, तो बीच का डिस्टेंस निकाला, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। अब इतने गंदे गंदे कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस फार्मूला लगाओ पहले, फिर उसका जो आया उसका स्क्वायर रूट वगैरह निकालो, तो इट इज गोइंग टू मेक द सिचुएशन टफ, कैलकुलेशन वाइज वो खराब करेगा आपको। इसलिए जब आपको लाइन के अलोंग किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो, या डिस्टेंस गिवन हो, पॉइंट निकालना हो, या एंगल निकालना हो, है ना, तो ऐसे केस में हमेशा कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, सिमेट्रिक फॉर्म, हमेशा पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करेंगे। लाइन पर एक पॉइंट गिवन हो और लाइन के अलोंग उस फिक्स पॉइंट से कोई डिस्टेंस पर पॉइंट पूछा जा रहा हो, तो हमेशा सिमेट्रिक फॉर्म की बात करेंगे। बड़ा पिक्यूलियर सा स्टेटमेंट होगा, पढ़ के ही आपको लगना चाहिए कि अच्छा यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म यूज होगा। अब इसी में अगला पार्ट क्या पूछा गया वो भी देख लो। If distance of a point R along the line from 0, 3 is 6, then find the coordinate of R. तो R का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए R की वैल्यू क्या ले ले, +-6। यहां से 6 यूनिट डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, 6 यूनिट डिस्टेंस पर, तो पीछे भी होगा और आगे भी होगा, इधर भी हो सकता है 6 यूनिट पर। तो उसके लिए हमने क्या किया, R को +-6 लिया, तो क्या आया, ये यही वाला, ये जो कोऑर्डिनेट आया है यही तो आएगा। तो क्या R = 6 पर क्या आएगा, जल्दी बोलो, 3√3, 6, और R = -6 पर क्या आएगा, अरे इसी में R की वैल्यू पुट कर दो, ये वाले कोऑर्डिनेट, -6 पर -3√3, हेलो, 0, ये पॉइंट यहाँ, ये 6 यूनिट है और इधर वाली -6 यूनिट। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? तो डिस्टेंस निकालने की बात भी हो गई और कोऑर्डिनेट निकालने की भी बात हो गई। गो टू द नेक्स्ट वन। चलो जी, अब एक तरह से आपका टेस्ट हो गया, 3rd and 4th दोनों पार्ट को करने के लिए आपको मैं देता हूं 4 मिनट्स। You take 4 to 5 minutes and get me the answer for both the parts. सिचुएशन समझ में आ गई? पहले तो इन्होंने बोला कि O is origin and OA makes 30 degree with x axis, तो ये एंगल π/6 है। हाँ ठीक है, वो दिया नहीं हुआ है, बट इन जनरल अगर नहीं दिया हुआ है और ओरिजिन लेके ही करना पड़ेगा। रीजन बीइंग कि ओ के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो यूजुअली जब नहीं गिवन हो तो ओ इज टेकन एज ओरिजिन। तो ओ ओरिजिन है और ओ ए डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। तो ए का कोऑर्डिनेट तो आपने डायरेक्ट लिख दिया होगा, है कि नहीं, क्या 6 cos थीटा, 6 cos π/6, 6 sin π/6। अब इसके बाद क्या करेंगे, हाँ अब इसी पर एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मतलब है कि इसी के परपेंडिकुलर
ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सेम डिस्टेंस क्या होगी इसकी, 6 ही होनी चाहिए, 12, 6 स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, एक स्क्वायर तो ऐसा बन जाएगा, एक स्क्वायर और भी पॉसिबल है, एक इधर भी पॉसिबल है, ऐसे भी। ऐसे दो पॉसिबल स्क्वायर्स होंगे। तो हाउ डू यू गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वन? मान लो ये ओ ए, मान लो ये बी है और ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो ये एंगल कितना हो गया, 120, क्योंकि दिस वन इज 90 एंड 30, तो 120 मतलब 2π/3। तो ये लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं, इस लाइन का ओरिजिन से पास करें x - 0x अपॉन cos 2π/3 इज इक्वल टू y अपॉन sin 2π/3 इज इक्वल टू r, और r की जगह क्या लेंगे? हाँ, r इक्वल टू 6 लेंगे, तो r को 6 डाल दो तो आएगा 6 cos 2π/3। cos 2π/3 क्या होता है? माइनस cos π/3 माइनस हाफ, तो 6 इंटू माइनस हाफ कॉमा y कोऑर्डिनेट होगा 6 sin 2π/3, sin 2π/3 इज √3/2, 6 इंटू √3/2 आ गया, ये कोऑर्डिनेट आ गया -3, 3√3। अच्छा जी, अगर मेरे को ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो ये निकाल सकते हैं कैसे? पैरेललोग्राम वाला लॉ है ना, कि दिस प्लस दिस -0, तो -0 मतलब इन दोनों का सम, इन दोनों का x कोऑर्डिनेट का सम x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y का सम y आ जाएगा। तो ये हमारा आया क्या था, 3√3, 3। तो ऑब्वियसली -3, 3√3, तो 3√3 -3 आ गया x कोऑर्डिनेट, 3√3 -3, और y कोऑर्डिनेट क्या है? 3√3, 3√3 + 3। ऐसे ही यहां पर आ जाओ, ये कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? तो अगर ओरिजिन में किसी पॉइंट को रिफ्लेक्ट करते हो, रिफ्लेक्शन ही तो है, क्योंकि ये भी 6 है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है? इसका तो सेम लाइन है, यही वाली लाइन है, इसी में r की जगह क्या डाल दो? हाँ, तो यहीं पर r की जगह -6 डाल दो तो भी आ जाएगा। या ऐसे बोलो कि जब ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करते हैं ना, तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो जाएगा, x और y कोऑर्डिनेट दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये -3 का क्या हो जाएगा, 3, और 3√3 का क्या हो जाएगा, -3√3। और जब ये आ गया, ये पता चल गया, तो ये वही आ जाएगा। d का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 + 3√3, 3 - 3√3। सो इट वाज सो कंड्यूसिव, बहुत आसान था कैलकुलेट करना, अगर आप कंसेप्चुअली साउंड हो गए हो तो। अब जरा बताओ, इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते तो इतने आसानी से आंसर आ जाता क्या? बहुत लेंथी हो जाता है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का स्ट्रेंथ आप देख रहे हो कि कितना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ का आंसर करिए, फोर्थ।
एक बार सारे बच्चे रिप्लाई कर दो सभी लोग। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना बिल्कुल? और कैसे अप्लाई कर रहे हैं ये भी समझ में आ रहा है? कंफर्टेबल हो ना अभी तक? चलिए गुड। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया? अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट ए x1 y1 मेकिंग एन एंगल थीटा विद x एक्सिस इंटरसेक्ट्स अनदर लाइन एट p, फाइंड AP। ठीक है, ये भी हो जाएगा। हाँ, क्या क्या फिर से बोलो। स्ट्रेट लाइन थ्रू अ फिक्स पॉइंट मेकिंग एन थीटा विद x एक्सिस मतलब है कि हॉरिजॉन्टल से इस लाइन का एंगल जो है वो कितना है? थीटा। ये थीटा है। और पॉइंट कहाँ से पास करी लाइन? ये लाइन पास करी ए पॉइंट से, दैट इज x1 कॉमा y1। अब हमने बोला कि ये लाइन एक दूसरी लाइन को मीट कर रही है। इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं हम। अगर ये लाइन को यहां पर मीट कर रही है P पॉइंट पर, कौन सी लाइन को मीट कर रही है? AX प्लस BY प्लस C0, इसको मीट कर रही है। कितना डिस्टेंस पे मीट कर रही है तो वही हमें फाइंड करना है। मान लो ये डिस्टेंस क्या है? R। लेट AP इक्वल टू R। तो मॉड AP का मतलब है ये R अल्जेब्राइक होता है। आपको पता है R पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि इस पॉइंट से फॉरवर्ड जाकर के भी लाइन को मीट कर सकती है। हो सकता है ये लाइन पीछे हो तो बैकवर्ड जाकर के भी मीट कर सकती है। इसलिए हम AP मॉड मतलब मॉड R चाहिए, R का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो क्या करना चाहिए आपको? पहले R निकालते हैं ना। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ P? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? x माइनस x1 अपॉन cos थीटा is equal to y minus sin theta equals R. Therefore, let coordinate of P be क्या होगा? P का कोऑर्डिनेट होगा, डिस्कशन नहीं, नो गॉसिप, x1 प्लस R cos थीटा कॉमा y1 प्लस R sin थीटा। ये हमारा किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ? P का, जिसका डिस्टेंस A से क्या है? R, मतलब AP R है। और ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? हाँ, दिस लाइज ऑन AX प्लस BY प्लस C। लोकस का क्या मतलब होता है कि अगर कोई पॉइंट उस लोकस पर है तो लोकस के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आएगा A टाइम्स x1 प्लस R टाइम्स cos थीटा प्लस B टाइम्स y1 प्लस R साइन थीटा इक्वल टू माइनस C या प्लस C, जीरो कर दिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना? R। तो R वाला टर्म को एक साथ लो तो R मल्टीप्लाइड बाय A cos थीटा प्लस B sin थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C। आया कि नहीं आया? तो इफ यू डिवाइड बाय दिस क्वांटिटी टू RHS यू गेट द वैल्यू ऑफ R। R की वैल्यू क्या आ रही है जल्दी बताओ? तो देयर फॉर R which is equal to AP is given as negative of AX1 plus BY1 plus C by A cos theta plus B sin theta। बट हमें चाहिए mod R, that is mod of AP। तो it is equal to क्या आएगा? mod of AX1 plus BY1 plus C divided by mod of A cos theta plus B sin theta। तो ये तुम्हारा डिस्टेंस आ गया रिक्वायर्ड। हो गया जी? कोई डाउट है तो बोल दो।
क्लियर है सबको? तो ये थर्ड एंड फोर्थ भी हो गया। आगे चले। चलिए जल्दी आंसर करिए दोनों का। लास्ट क्वेश्चन है ये पैरामेट्रिक फॉर्म पर। अच्छा, दो पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस निकालना तो बता दिया था, x और y का कोएफिशिएंट सेम करके और c माइनस सी डैश बाई अंडर रूट ए स्क्वायर नॉर्मल फॉर्म से बताया। ग्रेट। हाँ, पॉइंट से नहीं, पॉइंट से अभी बताता हूँ। अभी वही एक चीज है जो बची हुई। बोला गया इन व्हाट डायरेक्शन अ लाइन थ्रू द पॉइंट दिस मस्ट बी ड्रॉन सो दैट, मतलब एक पॉइंट दिया हुआ है 1,2 और एक लाइन दी हुई x प्लस वाई इक्वल टू 4। मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 4 है और ये पॉइंट है 1,2, ये 1,2 पॉइंट है। अब 1,2 पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कितना है बता सकते हो? और उसकी स्लोप से इसको इंटरसेक्ट करने से? नहीं, इन्होंने बोला कि इस पॉइंट से किस डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ की जाए सो दैट वो x प्लस वाई इक्वल टू 4 को इतने डिस्टेंस के बाद मीट करे। तो आप कुछ एज्यूम कर लो, मान लो ये डिस्टेंस मेजर करिए ऐसे, मान लो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में हम ड्रॉ कर रहे हैं लाइन, तो या तो इधर ऐसे ड्रॉ किया, मान लो ऐसे, इसी तरह से इधर भी एक सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि कोई सर्टेन डिस्टेंस दो डायरेक्शन में मिलेगी आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ में आ रही बात? अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस की बात हो रही है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। अगर आपको किसी लाइन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालना आता है तो
तो बहुत आसान है। तो वो तो एनीवे आपको बता दूंगा मैं, अभी जस्ट समझ लो, एक जगह नोट करके लिख लो इसको। हालांकि मैं अदरवाइज भी सॉल्व कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को बिना इस कॉन्सेप्ट के भी। वो क्या बोल रहा हूं मैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए x1 y1 from line ax plus by plus c0 is given as ax1 plus by1 plus c mod by under root a square plus b square। अभी इसको प्रूव कर देंगे कई सारे तरीके से। तो ये अभी हम डायरेक्टली बोल रहे हैं, आप इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हो। क्या मतलब हुआ कि जिस पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, तो आप क्या करो, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लाइन में पुट कर दो। क्या करो, सब्स्टिट्यूट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन द इक्वेशन ऑफ लाइन। x की जगह x1 डाल दो, y को y1 डाल दो, फिर जो एक्सप्रेशन ऑफ लाइन है उसका मॉड ले लो, डिवाइड बाय अंडर रूट कोएफिशिएंट x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट y का स्क्वायर। ये फार्मूला है। अगर इस फार्मूले से मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट a x1 y1 दिया कहते तो 1,2 फ्रॉम दिस लाइन, am डिस्टेंस क्या है जल्दी बताओ। लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो व्हाट इज am? वेरी गुड, 1,2 पुट किया तो 1 + 2 3 - 4 -1 मॉड ऑफ -1 डिवाइडेड बाय √2 है ना। तो ये आ गया 1/√2। अच्छा 1/√2 √6/3 से बड़ा है कि छोटा? बड़ा है, छोटा है? बड़ा है। √6/3 बड़ा है, क्योंकि √6 हो जाएगा √2/√3 हो जाएगा, ये √2/√3। हाँ जी, ये 2/√6 भी बोल सकते हो इसको, 2/√6 है। तो ये 2/√6 का मतलब क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 से थोड़ा कम होगा, हाफ से थोड़ा बड़ा होगा, हाफ से तो बड़ा होगा, 1 से कम होगा, या 1.4/1.7 अप्रोक्सीमेटली बोला तो 14/17 के आसपास है ना और पॉइंट। 1/√2 ज्यादा बड़ा है। तो 2/√6, अगर 1/√2 को √6 के फॉर्म में लिखे तो √2/√6 आता है। हाँ वो भी कर सकते हो इसको, √2/√6, √3/√6। √3/√6 इसको कर दो, और ये √2/√6, 2/√6 है, तो ऑब्वियसली ये नंबर बड़ी है, ये होनी भी चाहिए। ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पॉइंट एक ही होता है, यूनिक होता है। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से बड़ा कोई भी पॉइंट लेना है तो ऐसे 2 पॉइंट मिलेंगे, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो ये क्लियर हो गया कि मान लो एक पॉइंट बी होगा और एक सी होगा, तो 2 एंगल आएंगे, एक एंगल ये आएगा अल्फा और एक एंगल ये आएगा बीटा। एग्रीड और नॉट? यस। अब देखो ये 90 है, दिस इज 90, व्हाट इज दिस एंगल? ये एंगल कितना है, ये 45 डिग्री। कैसे पता चला? इस लाइन का स्लोप क्या है, स्लोप -1 है, -1 स्लोप मतलब 135 डिग्री एंगल बना रही पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये 135 डिग्री है तो 45 डिग्री हो गया। चलो अब बता दो आंसर, देखें अब कर पाते कि नहीं आप। गुड, बस एक ही आंसर आएगा। ये 1/√2 है और ये तुम्हारा है √2/√3, ये 90 है। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये वाले ट्रायंगल को तो ऑब्जर्व करो, ये वाले ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल है जी ये वाला। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल निकाल सकते हो कि नहीं?
निकल जाएगा। अगर ये एंगल मान लो ये एंगल है थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा इज हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर, नो, कॉस थीटा। चलो भाई कॉस थीटा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस थीटा लिख दो। या मैं तो बोल रहा हूँ ये एंगल को थीटा मत मानो, इसको थीटा मान लो ये। अब तो साइन थीटा होगा। चलो भाई साइन थीटा लिखो, क्या आया? 1/√2, यस, डिवाइडेड बाय √2/√3। तो ये √3/2 नहीं आ गया? √3/2 मतलब थीटा 60 डिग्री नहीं हो गया? अगर ये एंगल 60 डिग्री आया तो ये एंगल भी तो वही होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल साइड देन इक्वल एंगल। अगर ये 60 मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, बात खत्म हो गई। ये 60 डिग्री एंगल है, तो ये एंगल 45 है, तो ये एंगल कितना हुआ? ये बीटा। एक्सटर्नल एंगल थ्योरम लगाओ। हाँ जी, तो बीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू क्या आई? 15 डिग्री। अच्छा, बीटा 15 डिग्री आ गया, तो ये एंगल कैसे आ गई? ये फिर ये वाला ट्राइंगल ले लो, ये वाला, मतलब मैं नेम कर दूं, इसका P नेम कर दो, इसका Q नेम कर दो, और इसको R ले लो। चलो इन ट्राइंगल, ये वाला हमने किस ट्राइंगल में देखा? इन ट्राइंगल PCR। और हम ले लें इन ट्राइंगल BQR। इसमें आपको मिलेगा अल्फा प्लस 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अल्फा की वैल्यू क्या है? 75 डिग्री। इज इट क्लियर? और अल्फा डायरेक्ट भी लिख सकते थे। इधर देखो ये एंगल कितना है? 60 डिग्री, क्योंकि ये पूरा तो 60 डिग्री हो गया ना। और ये एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी 60 प्लस 15 कितना हो गया? 75 डिग्री। इसका मतलब है कि ए पॉइंट से 75 डिग्री एंगल पे जाओ या 15 डिग्री एंगल पे जाओ, दोनों ही केसेस पे आपको लाइन मिलेगी कितने डिस्टेंस के बाद? √6/3 यूनिट डिस्टेंस पर लाइन मिल जाएगी। क्लियर है? समझ में आ गया? इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि एंगल को आप अल्फा मान लिया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी का इक्वेशन लिख दिया हमने, क्या? x-1/cos अल्फा प्लस y-2/sin अल्फा इज इक्वल टू आर की जगह क्या लिख दो? √6/3। तो x कोऑर्डिनेट 1 प्लस √6/3 cos अल्फा, कॉमा 2 प्लस √6/3 sin अल्फा, और इसको दिस लाइज ऑन x प्लस वाई इक्वल टू 4, और फिर आप इसमें पुट कर दो, तो आ जाएगा 1 प्लस √6/3 cos अल्फा प्लस 2 प्लस √6/3 sin अल्फा इज इक्वल टू 4। तो आपके पास आएगा √6 टाइम्स √6/3 कॉमन ले लो, cos अल्फा प्लस sin अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से cos अल्फा प्लस sin अल्फा एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गया। cos अल्फा प्लस sin अल्फा इज इक्वल हाउ मच? 3/√6। अब आपको पता ही है कि इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? हाँ जी, 1/√2 से डिवाइड करोगे, तो 1/√2 sin अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? √3/2। अब ये आ जाएगा cos ऑफ अल्फा माइनस π/4 इज इक्वल टू cos π/6। तो अल्फा माइनस π/4 इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/6। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, एन की वैल्यू देके दोनों एंगल आ जाएंगे। तो मैंने ये दूसरा वाला मेथड उतना अच्छा नहीं फील किया। क्यों? क्योंकि इसमें ज्योमेट्री कम है ना। इसमें मतलब प्योरली आप अलजेब्राइक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में सॉल्व कर रहे हो। और पहला वाला मेथड क्या है? बिल्कुल प्योर 10वीं वाला मेथड है कि आप बिल्कुल ज्योमेट्रिकली सोच रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री का मिक्स लगा रहे हो। तो हमेशा मैं प्रेफर करूंगा, और आप भी प्रेफर करो कि आप हमेशा ज्योमेट्री को ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करो।
5वां क्वेश्चन हो गया, अब छठा आंसर कर दो। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की 2 वर्टिसेस दे दें तो तीसरे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना। तो हमेशा 2 पॉसिबिलिटीज आएगी, एक ऊपर और एक उसी के कॉन्ग्रुएंट नीचे। तो वो पॉसिबिलिटीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसा क्वेश्चन एक कर चुके हैं हम लोग डाउट सेशन में, लेकिन वो बड़ा पर्टिकुलर सा केस था जिसमें एक एंगल पता चल जाता था और सीधे वाई एक्सिस पे आ गया, फिर पैरेललोग्राम लॉ से दूसरा निकल जाता था। लेकिन अब यहाँ जनरल केस की बात कर रहे हैं, तो कैसे सोचेंगे, देखो इस बात को। क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, बोलो, बोलते जाओ। 3,2 दिया हुआ है, 7,4 दिया हुआ है। 3,2 मान लो ये पॉइंट एक दिया हुआ है और 7,4 एक पॉइंट दिया हुआ है, ऐसे ऐसा। अब ये 2 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे दिए, ए दे दिया 3,2 और बी दे दिया 7,4, और आपसे बोला गया कि सी वर्टेक्स कहां पर होगा। सी वर्टेक्स, सी विल लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, राइट। तो इसके बाइसेक्टर, राइट एंगल बाइसेक्टर पर लाई करेगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा, और आइसोसेलेस का मतलब है कि दोनों एंड से सेम डिस्टेंस पर होगा, तो राइट एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट होगा। तो 2 पॉसिबिलिटी आएगी, एक तो इधर पॉसिबिलिटी आएगी ऊपर ए बी के अबव, ऐसे मान लो आ गई ऐसे, और एक इसी का जस्ट कॉन्ग्रुएंट पैरेललोग्राम बना दो, इधर भी आएगी। These are the 2 possibilities we need to calculate. अब बात यह आई कि कैलकुलेशन में कोई भी एक वर्टेक्स आ गया तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, राइट। तो हम मान लो ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो क्या करें आप बताओ मुझे। ये सी है, x, y निकालना चाहते हैं, हाँ बोलो। हाँ, आर निकाल लें। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल लें, क्योंकि ए बी का स्लोप क्या है बताओ। व्हाट इज स्लोप ऑफ ए बी, जो बोलते जाओ फटाफट। हाँ, कितना, 1/2, एंड देयरफॉर स्लोप ऑफ, मान लो ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ ले लो, m निकाल लेंगे वो भी। m का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 5,3। ओके, स्लोप ऑफ cm, cm का स्लोप क्या है, -2। वेल डन। मतलब है कि अगर ये एंगल थीटा बन रहा हो ऐसे, तो tan थीटा आ गया है ना, tan थीटा -2 आ गया। अच्छा, tan थीटा -2 आ गया, तो sin थीटा cos थीटा बता सकते हो क्या होगा। sin थीटा cos थीटा बताओ। ये तो ट्रिग्नोमेट्री में इंटर कन्वर्जन किया हुआ है, tan से tan दिया हुआ है तो sin cos बता सकते हो। कैसे, परपेंडिकुलर बाय बेस, मान लो बेस को 1 मान लो, परपेंडिकुलर को 2 यूनिट लेंथ का मान लो, तो √5 हो जाएगा वो। एक साइड 2 है, एक साइड 1 है, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, √5। tan नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव, तो हमने लिखा 2/√5, और कॉस थीटा -1/√5। उल्टा भी हो सकता है, और -2/√5 और 1/√5 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बट आई एम गोइंग टू प्रेफर दिस वन फॉर द फर्स्ट केस।
साइन मतलब है कि हम इधर जा रहे हैं, इधर है ना, ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल है, वी आर गोइंग दैट वे। अब मुझे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है और ये पॉइंट इसी सीएम लाइन पर लाई कर रहा है, और सीएम से अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये डिस्टेंस कितनी है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म से कोऑर्डिनेट आ जाएगा। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सीएम? सीएम का इक्वेशन क्या होगा? खट्टर साहब का इक्वेशन बोलो। हाँ, y माइनस एक्स माइनस 5 अपॉन कॉस थीटा 1/√5 नेगेटिव इज इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2/√5। इट इज इक्वल टू r। ये r हम निकालना चाह रहे हैं, ये r निकाल सकते हो क्या? ये एंगल कितना है? 60। और ये लेंथ कितनी है? व्हाट इज AB लेंथ? 2√5। पक्का? √20 इज 2√5। ये 2√5 है तो ये भी तो 2√5 हुई, तो r क्या हो जाएगा? 2√5 sin 60 बाई r डिवाइडेड बाई 2√5 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन ऑफ 60। दिख रहा है कि नहीं आपको? अरे ये वाले ट्राइंगल में देख लो बेटा। तो r की वैल्यू क्या आ गई? 2√5 इंटू साइन 60 इज √3/2, तो आ गया √15/2। हाँ हाँ, क्या? अच्छा, 2√5 इंटू √3/2, तो √15 आ गया, √15 ओनली, है ना? तो कोऑर्डिनेट आ गया। x क्या है बोलो? 5 माइनस √15/5 चलेगा? दिस मल्टीप्लाइज टू √15 और 5 प्लस 5 हो गया। अच्छा, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? हाँ, क्या? हाँ, √5 है। और इधर क्या आएगा? 3 प्लस 2√15/√5। Anyway, this is the coordinate of C, one possibility, and which is nothing but ये √3 हो गया ना, 5 माइनस √3 कॉमा 3 प्लस 2√3। अच्छा, ये होना भी चाहिए क्योंकि जब आप इधर जा रहे हो तो x कोऑर्डिनेट छोटा हो रहा है, देखो x कोऑर्डिनेट रिड्यूस हो रहा है और y कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, ये दूसरे वाले में क्या आएगा? r की वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे, या ऐसे बोलो पैरेललोग्राम लॉ से भी तो आंसर कर सकते हैं, दिस प्लस दिस माइनस दिस करके भी आंसर कर सकते हो। तो सी की दूसरी पोजीशन कर लेंगे, माइनस √15 कर लेना, तो आ जाएगा तुम्हारा कितना? 5 प्लस √3 कॉमा 3 माइनस 2√3। ये सी की दूसरी पोजीशन आएगी, मतलब ये C1 और ये C2। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? तो अब जहां जहां इसकी जरूरत पड़े, कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एंगल दिया हुआ है, वर्टेक्स निकालना है, ये सब के लिए सबसे सुटेबल पॉइंट मेथड आपने सीख लिया, पैरामेट्रिक फॉर्म। अब इस वजह एक लास्ट पॉइंट लिख दो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का प्रूफ मैं बता दे रहा हूं। लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। अब इसको कई सारे तरीके से प्रूव किया सकता है। मैं सबसे पहले एकदम बेसिक, जब उसमें कोई एडवांस बातें मैं नहीं यूज करूंगा। मान लो हमें दे दिया कि एक लाइन है और एक पॉइंट दे दिया, पॉइंट ए बी अ पॉइंट विद कोऑर्डिनेट x1, y1 and line given is ax plus by plus c equal to 0। मतलब डायग्रामेटिकली अगर आपको दिखाया तो डायग्राम पर कुछ ऐसा नजर आएगा।
ये एक्स वाई प्लेन है एंड एक स्ट्रेट लाइन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है. पॉइंट कैन बी एनीवेयर, तो कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं. यहां पर मान लो पॉइंट है ये P या A, x1 कॉमा y1 इसका कोऑर्डिनेट है. और A से क्या चाहिए हमें? A से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस लाइन पर और फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लो M है. लेट M बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट A ऑन द लाइन. लाइन का नेम कर देते हैं. ये लाइन है AB, नो नॉट AB, PQ मान लो. ये पॉइंट को P ले लो और इसको क्या ले लो? Q, जहां पर लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट कर रही. ठीक है जी. अगर ये लाइन का इक्वेशन आपको पता है ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q? एज पर द डायग्राम कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या आएगा? माइनस सी बाई ए. इसको आप टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो x अपॉन नेगेटिव सी अपॉन ए प्लस y अपॉन नेगेटिव सी अपॉन बी इक्वल टू 1. तो x इंटरसेप्ट ये वाला पॉइंट आ गया नेगेटिव सी बाई ए कॉमा 0, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 0 कॉमा नेगेटिव सी बाई बी. तो नेगेटिव सी अपॉन ए कॉमा 0, और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 0 कॉमा नेगेटिव सी बाई बी. एग्रीड? अब जरा देखो ध्यान से, अगर मैं Q पॉइंट को A से ज्वाइन कर दूं और P को भी A से ज्वाइन कर दूं, दिस इज अ ट्रायंगल. ये ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो आप? इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो क्योंकि सारी वर्टिसेस नोन है, तो एरिया लिख सकते हैं हम लोग, है ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इज गिवन एज, मान लो इस एरिया को मैं डेल्टा से डिनोट कर रहा हूं, तो डेल्टा का दो तरीके से डेल्टा निकाल सकते हैं. एक तो हम ऐसे निकाल सकते हैं 1/2 टाइम्स स्टेयर फार्मूले से x1 y1 एंड बोलो माइनस 0 कॉमा माइनस सी बाई बी एंड माइनस सी बाई ए कॉमा 0 एंड x1 y1 मैग्नीट्यूड, है ना, इसी का मॉड. बट आप ये भी जानते हो कि एरिया होती है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू PQ बेस है और इंटू हाइट, ये हाइट है जिसको हम बोल रहे हैं AM. Isn't it? What is PQ? PQ distance is equal to Pythagoras theorem लगाओ तो it is equal to under root of C square by A square plus C square by B square. So it turned out to be mod C under root A square B square का sum by mod AB, है ना? तो राइट हैंड साइड हमारा क्लियर है कि इट इज 1/2 इंटू मॉड ऑफ C अपॉन AB मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू AM. AM मतलब ये हाइट को H मान लो, H, तो इंटू H. और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा जरा बताओ? हाफ टाइम्स, बोलो, मॉड ऑफ दिस इंटू दिस, दिस इंटू 0, दिस इंटू दिस, है ना? बोलो बोलो. माइनस CX1 बाई CX1 अपॉन B प्लस 0 माइनस CY1 अपॉन A, और यहां पर 0, आगे बोलो, प्लस C अपॉन AB. हेलो बोलो, यही आएगा?
Yes. लो सी स्क्वायर लिख दिया बेटा, सी स्क्वायर, बिल्कुल सी स्क्वायर रहेगा। दिस इंटू दिस और माइनस दिस इंटू दिस। एग्रीड? अब हाफ और हाफ कैंसिल हो गया। यहां पर एलसीएम ले लो तो क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेकर के क्या आया, माइनस सी स्क्वायर बाई ए बी प्लस, हाँ 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 सही बात है, माइनस ही है, सारा माइनस आएगा। अच्छा ये माइनस कॉमन लेके माइनस हटा भी दो, तो ये आ गया तुम्हारा एक्चुअली ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का मॉड इंटू मॉड सी अपॉन ए बी, ये आया लेफ्ट हैंड साइड में। आया? अरे एलसीएम ले लिया ए बी और सी कॉमन ले लेना, माइनस सी कॉमन लेना, मॉड ऑफ माइनस सी इज मॉड सी, तो ये मॉड सी अपॉन ए बी कैंसिल हो जाएगा, मॉड सी अपॉन ए बी भी कैंसिल हो गया, तो यहां से एच की वैल्यू आ गई क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही प्रूफ किया था ना मैंने, यही यूज कराया था। तो अब आप किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन की डिस्टेंस लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। मतलब कोई अगर ट्रायंगल दे दें और बोले कि ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पता है तो उसकी ऑल्टीट्यूड की लेंथ निकाल सकते हैं, है कि नहीं? जैसे मान लो एक क्वेश्चन में देता हूं, जल्दी से आंसर करो, इसको हटा दो, नोट कर लिया सबने, समझ में आ गया? यस सर। अच्छा एक तरीका और भी था इसको सॉल्व करने का, खुद सोचना, अगर मैं ए पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दूं पैरेलल टू गिवन लाइन, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, स्लोप सेम होगी, तो जो इसका स्लोप है वही इसका स्लोप होगा, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश जीरो, क्योंकि एक्स और वाई का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए अगर पैरेलल है तो, तभी जाकर के स्लोप सेम आएगी, है ना? स्लोप होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, तो स्लोप सेम रखी मैंने और इंटरसेप्ट कुछ भी हो सकता है ना? अब ये लाइन x1 y1 से पास कर रही है तो x1 y1 इसको सेटिस्फाई करा दो, तो यहां से आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डैश जीरो, तो यहां से सी डैश की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन। तो ये लाइन का इक्वेशन फाइनली, इस लाइन का इक्वेशन फाइनली आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन इक्वल टू जीरो। अब ये दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालना तो आता ही है आपको, सी माइनस सी डैश बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो डायरेक्टली ये आ जाएगा, डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है वर्कआउट करने का। एनीवे एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए और खत्म करो इस कहानी को। क्वेश्चन ये है साहब कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके वर्टिसेस, फटाफट लिखो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट। The coordinate of the vertices A, B, C of a triangle is given as B as 1, 2, C as 4, 7, and A as 3, 4. Find the क्या बोल रहे हो? ऐसा हो गया क्या? ऐसा हो गया क्या? कोई बात नहीं भाई, 7,4 कर दो और उसको 3,4 के बजाय 3,6 कर दो, अब ठीक है? इसको 3,6 कर दो, इसको 7,4 कर दो, अब बढ़िया है ना? फर्क कुछ नहीं पड़ता है, थोड़ा सा डायग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग जैसा रहे, उसके साथ मिसमैच हो रहा था, दैट्स इट। तो ये हमारा परपेंडिकुलर ए से ऑल्टीट्यूड जो है एच ए की लेंथ क्या होगी ये बताना है, ऐसे ही एच बी की लेंथ क्या होगी ये बताना है, बी से जो ऑल्टीट्यूड होगी उसकी लेंथ क्या होगी, और जो सी पॉइंट से ऑल्टीट्यूड होगी उसकी लेंथ क्या होगी, ये तीनों लेंथ बतानी है आपको, एच ए एच बी एंड एच सी, एच बी और एच सी। हाउ टू गेट एच ए,
ऑल्टीट्यूड एच ए निकालना है, कैसे करेंगे जल्दी बोलो। तो इक्वेशन ऑफ बीसी फाइंड करेंगे, फटाफट 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन लिख जाओ जल्दी से, क्विक। इक्वेशन ऑफ बीसी 2 पॉइंट फॉर्म बेटा, स्लोप क्या आएगी इसकी 4 - 2 अपॉन 7 - 1 2/6 1/3, तो y - 2 इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स x - 1, 1,2 से पास करने वाली लाइन जिसकी स्लोप 1/3 है, तो आ गया 3y - 6 इज इक्वल टू x - 1, तो x - 3y + 5 0 आ गया। हेलो, अब am डिस्टेंस चाहिए, am इज नथिंग बट ha, क्या आएगा बोलो। पॉइंट दिया हुआ है 3,6 और लाइन का इक्वेशन ये है, डिस्टेंस निकलना है, तो x की जगह क्या डालेंगे 3 - 3 टाइम्स y की जगह क्या डालेंगे 6 + 5 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय √ ऑफ a² इज 1 and 3² इज 9, b² इज 9 एंड देयरफॉर द आंसर क्या आया बोलो 10/√10, that is √10, and similarly you can find HB and HC। समझ आ गया ना, एप्लीकेशन समझ में आया कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन निकाल सकते हैं आप। तो जो दो और एसेंशियल ये जो बातें हैं कि किसी दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना और किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालना, अगर ये आ गया तो अब आप लोकस की प्रॉब्लम को और अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो अब कल की क्लास में हम लोग अब लोकस में आगे चलेंगे, स्ट्रेट लाइन को यहीं पर क्लोज नहीं करेंगे, पॉज करेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, स्ट्रेट लाइन विल बी पॉज्ड और वापस लोकस में चलेंगे, सर्कल एज अ लोकस एंड पैराबोला, कोनिक सेक्शन एज अ लोकस, तो उसको कवर करेंगे। एक दिन सर्कल पे लगाएंगे थॉरली और एक दिन या 2 दिन कोनिक सेक्शंस पे लगाएंगे, और फिर आपका जो है एनसीईआरटी से सिलेबस पूरा कंक्लूड हो जाएगा, तब हम लोग वापस स्ट्रेट लाइन पे आएंगे और फिर हम लोग कंपटीशन के डायरेक्शन में आगे मूव करेंगे। ये सभी कंपटीशन ही डिस्कस हो रहा है, बट उसके बाद में किसी भी टॉपिक में बहुत डिटेल में जाएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो लेट्स क्लोज द डिस्कशन फॉर टुडे। एनसीईआरटी से आप स्ट्रेट लाइन पूरा कर सकते हो, तो स्ट्रेट लाइन के जितने भी सॉल्व एग्जांपल एनसीईआरटी के है वो सॉल्व कर जाओ। स्ट्रेट लाइन की 3 एक्सरसाइज है ना, तो तीनों पूरा सॉल्व कर जाओ, मिसलेनियस सॉल्व कर जाओ, सब कुछ एवरीथिंग, स्ट्रेट लाइन को खत्म करो, क्लोज करो एनसीईआरटी से एटलीस्ट। बस यही सारा है एनसीईआरटी में, और कुछ भी नहीं है। जो जितना कॉन्सेप्ट था सारा मैंने बता दिया, अब सीधे क्वेश्चन करो जाकर। गेम में गेम 1 गेम 2 कंप्लीट कर सकते हो, गेम 3 मैं बताऊंगा, गेम 2 तक कंप्लीट कर जाओ सारा।